नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, अमेरिका और भारत के बीच हुए एक नए ट्रेड डील की। अब महीनों से जो तनाव चल रहा था, उसके बाद ये अचानक से कैसे हो गया? चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है सीधे अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस अनाउंसमेंट से। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दोस्ती का नतीजा बताया। और ये पर्सनल टच, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक डील नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। और ये है इस डील की हेडलाइन, सबसे चौंकाने वाली बात। भारतीय सामानों पर जो अमेरिकी टैरिफ था, वो सीधा 50% से घटकर सिर्फ 18% पर आ गया है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये कितनी कितनी बड़ी राहत की खबर है, ये समझा जा सकता है। तो ठीक है, ये बड़ा ऐलान तो हो गया, लेकिन इसके पीछे की शर्तें क्या हैं? मतलब भारत को असल में क्या देना पड़ रहा है और बदले में अमेरिका क्या दे रहा है? आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये 50% का आंकड़ा आया कहाँ से। ये टैरिफ असल में दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो था 25% का जनरल टैरिफ और उसके ऊपर एक और 25% का पनिशमेंट वाला टैरिफ। और ये दूसरा वाला हिस्सा सीधे सीधे भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया था। तो ये है इस डील का दिल। मतलब लेन देन क्या है। अमेरिका ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया और रूस से तेल वाली पेनल्टी भी हटा दी। अब बदले में भारत ने भी 3 बड़े वादे किए हैं। पहला, रूस से तेल खरीदना बंद करना। दूसरा, बहुत बड़े लेवल पर अमेरिकी सामान खरीदना। और तीसरा, अपने खुद के ट्रेड बैरियर्स यानी व्यापार की रुकावटों को खत्म करना। अच्छा, तो अब इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा? मतलब ग्लोबल स्टेज पर ये डील भारत को अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले कहाँ खड़ा करती है? देखिए, इस नई 18% की दर के साथ भारत अब पाकिस्तान और वियतनाम दोनों से आगे निकल गया है। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चीन पर एक जबरदस्त बढ़त मिल गई है, जिस पर 37% का टैरिफ लगा हुआ है। हाँ, ये बात और है कि ये दर अभी भी यूरोपियन यूनियन से थोड़ी सी ज्यादा है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस खबर पर फाइनेंशियल मार्केट्स और बिजनेस वर्ल्ड का क्या रिएक्शन रहा। और इसे एक तरह की रिलीफ रैली के तौर पर देखा गया, मतलब एक बड़ी राहत मिली। अनाउंसमेंट के फौरन बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में तो जैसे जश्न का माहौल था। निफ्टी 50 में 3% का बड़ा उछाल देखा गया। और ये उछाल इसलिए भी खास है क्योंकि 2025 में इसी ट्रेड टेंशन्स के अनिश्चितता के कारण भारतीय बाजार दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले काफी पीछे चल रहा था। और बात सिर्फ शेयर बाजार तक ही नहीं रुकी। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले फौरन 1% मजबूत हो गया। और याद रहे, 2025 में रुपया एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसीज में से एक था। इंडस्ट्री की तरफ से भी इस खबर का जोरदार स्वागत हुआ। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन सुदर्शन वेणु जैसे बड़े उद्योगपतियों का कहना था कि ये कदम भारतीय एक्सपोर्टर्स की कंपेटिटिवनेस को बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म में दोनों देशों के बीच भरोसे को मजबूत करेगा। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी इसी बात से सहमत दिखे। डीबीएस बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव ने इसे एक्सपोर्ट और मार्केट सेंटिमेंट के लिए स्पष्ट रूप से सकारात्मक बताया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शुरुआती जोश और उत्साह के बाद अब कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं और कुछ पोटेंशियल चैलेंज भी सामने आ रहे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये डील उतनी पक्की है जितनी नजर आ रही है, या फिर इसमें कुछ पेच है जो अभी तक सामने नहीं आए हैं? असल में कई जरूरी डिटेल्स अभी भी मिसिंग हैं। जैसे ये नई दरें लागू कब से होंगी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस डील में शामिल हैं, भारत को रूस से तेल खरीदना कब तक बंद करना होगा, और शायद सबसे बड़ा सवाल, भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा कैसे, जबकि अभी ये आंकड़ा 50 अरब डॉलर से भी कम है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। अब ये समझने के लिए कि ये डील इतनी बड़ी राहत क्यों है, हमें पिछले साल जो हुआ उसे देखना होगा। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच अमेरिका ने लगातार टैरिफ बढ़ाकर 50% तक पहुंचा दिया था। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। अब भारत ने जो वादे किए हैं उनकी फिजिबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मूडीज जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसीज का मानना है कि भारत के लिए अचानक से रूस से तेल खरीदना बंद करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता है तो इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ सकती है और महंगाई भी बढ़ सकती है। और फिर आता है
खेती किसानी का वो संवेदनशील मुद्दा। भारत ने वादा किया है कि वो और ज्यादा अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कदम हो सकता है, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और ये मुद्दा हमेशा से ही दोनों देशों के बीच बातचीत में एक बड़ी रुकावट रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक पक्की डील है या सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्नल? क्या ये बस तनाव कम करने और आगे की बातचीत के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश है? इसका असली जवाब तो आने वाले महीनों में ही मिलेगा, जब इस डील की बारीकियां सामने आएंगी और ये देखा जाएगा कि जो वादे कागज पर किए गए हैं वो जमीन पर भी उतरते हैं या नहीं।